गोश्त के ऊपर इतना सारा खोया छिड़का हुआ है, मुझे तो देख के मतली सी हो रही है। मैं भी ना कुछ भी कहती हूँ, अभी कहते कहते रुक गई कि रूसा बाजी को बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बहन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बेला झिझक बोलो। मैं कहने वाली थी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मुझे ये बताओ, किसी और फ्रेंड से कोई कांटेक्ट हुआ, किसी क्लास फेलो से? जी, एक क्लास फेलो से हुआ। अच्छा, किससे? रूसा सिद्दीकी। एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट। ये आपने बनाया है? आपके हाथ कैसे, आपके हाथ चुनने का दिल कर रहा है? बेटा आराम से बैठ जाओ, तुम बड़े हो गए हो। चलो। अरे मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। वाह, बिग वाह। अब तुम जज्बाती होके मत खड़े हो जाना। तुम्हें पता है मैं रोज हमारी चैट खोलता हूँ, कभी वॉइस नोट सुन रहा होता हूँ तुम्हारे, कभी हमारी पिक्चर्स देख रहा होता हूँ, और लिटरली अभी भी मैं यही कर रहा था, और देखो तुम्हारा मैसेज आ गया। सुहान, मैं बहुत हर्ट हुई थी। अबू, आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए मुझे, 1-2 घंटे में मैं आ जाऊंगा। सारे काम बाइक पे हो जाते हैं। भेज दिया आपने। आवारा गर्दी के बजाय अपनी स्टडीज पर फोकस करो। क्या हुआ उस पार्ट टाइम जॉब का जिसका तुम बड़ी पब्लिसिटी कर रहे थे? उसका टाइम सूट नहीं कर रहा था मुझे, ऊपर से पैसे इतने कम दे रहे थे, आने जाने में सारे पैसे खत्म हो जाते थे। बाहर देखो, आजकल 18 साल के बच्चे खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं अपनी। माँ बाप कहते हैं अपना कमाओ, अपना खाओ और अपनी जिंदगी गुजारो। दादा दादी ने भी आपको यही कहा होगा। कितनी आगे की सोचती उनकी। चलाओ जबान, चलाओ। आप लोग की जनरेशन को सवाल से मसला किया है, बुरा किस बात का लग रहा है? अगर मुझे कोई चीज अनक्लियर है ना, मैं सवाल करूंगा, 10 दफा सवाल करूंगा, मुंह पे खड़े रह के सवाल करूंगा। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? सर सोचो तो, किसी और के घर में खड़े हुए इस तरह चीख रहे हो, सब लोग सुन लेंगे बातें सारी। आमिर, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? नहीं हुआ है कुछ। मैंने इनसे सिर्फ गाड़ी की चाबी मांगी थी। गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते मुझे थोड़ी देर के लिए? और आप ना मुझे थोड़े पैसे देंगे, मेरी दोस्त की बहन की एंगेजमेंट है, मुझे कैब में जाना है, पैसे चाहिए मुझे। जोयान, क्या हो गया है? तुम तो रोज मुझसे पैसे मांगते रहते हो, इस तरह तो नहीं चलेगा। तुमने ही बिगाड़ा इसको। मेरे बहनों और भाइयों के बच्चों को देखो, शहीर 1.5 लाख कमा रहा है ट्यूशन देकर। उनकी स्कूलिंग देखी थी, कितनी अच्छी हुई थी, कुछ पता है आपको? हमने भी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा है। वो मुझे आपकी तरह ना मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना। क्या किया आपने? ओ सॉरी, इतने सक्सेसफुल है ना? माँ बाप से बात करने की तमीज है? आप माँ बाप है या देवी देवता? क्या चाहते हैं बच्चे 24 घंटे आप लोगों की पूजा करें? माँ बाप में और औलाद में ना कनेक्शन होता है, ह्यूमन कनेक्शन, जो सॉरी से मुझे कभी फील नहीं हुआ। अरे 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 बस 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 मेरे एंग्री यंग मैन, क्या हो गया तुम्हें इतना गुस्सा? अच्छा काम करते हैं कि हम बाहर से पानी लेके आते हैं, तुम किचन में जाओ, कैन लेकर आओ। चलो शाबाश शाबाश, गुस्सा ठंडा, शाबाश। क्या हो गया तुम्हें यार? जवान बच्चा है, प्यार से समझाओ, समझ जाएगा, यकीन करो मेरी बात का। अरे आजकल के बच्चे बहुत इजी गोइंग होते हैं। अरे हम तो इनकी उम्र में जट और गंवार होते थे। अपने दौर की ऐनक से आज के दौर को मत देखो तुम। भाई इम्तियाज भाई, आप तो पूरे के पूरे माहिर नफ्सियाती, मैं तो मान गई आपको। बस अब रेडी है? जी चले चलो, अच्छा। साइलेंस, कैमरा रोलिंग। क्यों? अस्सलामुअलैकुम, आपकी अपनी उरूसा बाजी की तरफ से कुकिंग ड्रामा शो में आप सबका स्वागत है। कट। आंटी, ये स्वागत थोड़ा ज्यादा बॉलीवुड स्टाइल हो रहा है, ठीक है? बी कैजुअल, नो प्रेशर। आपने 4 स्टेप्स गिन के आगे आना है। और बद्रा आंटी की लिपस्टिक थोड़ी ज्यादा डार्क है, इतनी नहीं चलेगी। हाउसवाइफ दिखा रहे ना, सही है। कितना नेचुरल लगे उतना अच्छा है। मैं टिश्यू लेकर आती हूँ। उरूसा की अम्मी, कैसी हैं आप?
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बॉडी तो आपकी शेप में आ रही है, लेकिन पेट तो बाहर है। क्या हो गया? पेट तो अंदर है। अच्छा, और ये लव हैंडल्स? कोई नहीं, मैं मस्कुलर हूँ, इसलिए चौड़ा चौड़ा दिखता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। चलो फिर मुझे चेक करने दें। हाँ, सांस क्यों रोक लिया आपने? मैं तो नहीं रोक रहा, तुम ज्यादा लामा ना बनो। क्या होगा, आप तो गुस्सा ही करके, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, बीपी हाई हो जाता है। खैर छोड़ें, ये सांस पैर निकाले, आंतड़े बंद हो जाएंगी, सांस छोड़ें। ये वैसे सही है, तस्वीरों में ना यूं खींच के रखा करें, लेकिन ज्यादा देर मत रोकिएगा, मौत भी आ सकती है। मुझे तुम्हारे वालिद से मिलना है, टाइम लेके दो, मुझे बात करनी है उनसे। कंटिन्यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15 लगाए ना, 10 तो बच्चे लगाते हैं अब। Come on, 5 more. 1, 2, 3, 4. खाला, आप सही हैं? हाँ। सुनो, वो तुम्हारे अब्बू के सामने मुझसे हो नहीं पाएगा। मैं बाहर लेके जाती हूँ ना। अब्बू इधर आए। देखिए, आज बहुत सर्दी है, आप आराम से जाके अंदर आराम करें, ठीक है? और स्वेटर भी नहीं पहना हुआ आपने। रुस्सा की अम्मी ड्रामा में काम करती है? ये लड़ाका औरत बनती है कि जालिम सास? अरे नहीं, ड्रामों में काम नहीं करती, हम लोग एक शो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए उनके साथ। ये रुस्सा को क्यों नहीं लेके आई? उसकी अम्मी है बड़ी शार्प। ऐसे घूर घूर के देख रही है मुझे। वो कह रही थी वो रूसा को कल साथ लेकर आएंगी। यानी आज नहीं आएगी वो? आज बड़ी सर्दी है, मैं कंबल ओढ़ के लेट जाता हूँ कमरे में। ठीक है। चले शुरू करें? चले शुरू करते हैं। भद्रका जी, मुझे बस 2 मिनट दो। 2 मिनट। अब्बू आप अम्मी का फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे कॉल कर रही थी, कह रही है लेने आ जाए। नहाने गया था, गर्म पानी नहीं आ रहा था, लगता है लोग गीजर नहीं चलाते हैं, ठंडे पानी में नहाना पड़ा। कमरे में आया हूं तो चीखें शुरू हो गई। सुनो, गाड़ी की चाबी उठाओ और अपनी माँ को ले आओ, सीधे जाना और सीधे आना। आप गाड़ी की जितनी फिक्र करते हैं ना, उससे ज्यादा तो नुकसान हो जाता है गाड़ी को। वो याद है हम सज्जाद अंकल के पास जा रहे थे, आप, मैं और अम्मा, आपने क्या किया था? रोड पे जा रहे और आपने कीनू वाले के ठेले में गाड़ी घुसा दी। तो बेचारा कीनू वाला अकलमंद था, उसने देख के भाग गया दूसरी दुकान के अंदर। मैं बेचारा कुचला जाता। मैं आपको बता भी रहा था बा कि वो गलियां बड़ी तंग है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसी जगह पे जाके जीरो हो जाता है और आप गाड़ी मार देंगे। और वही हुआ। और तो एक बात तो बताए जरा, मैंने आपकी गाड़ी इतनी दफा चलाई, कभी एक दफा भी ठोकी है? नहीं ठोकी तो नहीं है, लेकिन जब भी तुम गाड़ी लेकर निकले हो, तुम्हें बुलाने के लिए 2000 कॉलें करनी पड़ती हैं। अच्छा जाओ, अपनी माँ से कहना कि रास्ते से वो देसी चिकन ले आई यखनी के लिए। वो बेचारी घर आगे ना थक था कि आपके लिए बीमारों वाला खाना बनाएंगी। मैं रास्ते से कॉर्न सूप लेके आता हूँ आपके लिए। नहीं, वो हॉट एंड सार। आई चलो शाबाश, जाओ
तो माँ इंतजार कर रही है और वो हाँ तमीज से चलाना गाड़ी। हाँ, आप सुन फिक्र नहीं करें, ठीक है? वो आज ना कुछ तबीयत अजीब सी है, इसलिए मुझसे हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं आंटी, हम कल या परसों या जब आप कहेंगे हम तब कर लेंगे। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, या अगर आप कहती हैं तो हम आपके घर पे ही शूट कर लेते हैं। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, वो तुम्हें नाजिश के मिजाज का पता नहीं है। कोई भी घर की चीज़ इधर से उधर हो जाए ना तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत नाराज़ हो जाती है। मेरा ख्याल है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो असल में ना 1-2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। कहीं आप अब्बू की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस दिन तुम मुझसे क्या पूछ रही थी? वो असल में ना ये जो कोविड की वैक्सीन और फिर बूस्टर लगवाए थे, उसकी वजह से ना मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही खाली हो गया है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं किसी तारिक हैदर को जानती हूँ कि नहीं, तो वो तुम सही कह रही थी। तुम्हारे अब्बू मेरे क्लास फेलो थे। मुझे यही लग रहा था कि आपके सिवा कोई नहीं होगा, लेकिन जब आपने मुझसे कहा था ना कि आपको याद नहीं है, तो मैं समझ गई थी कि आप भूल गई होंगी। वो आज देखा ना तुम्हारे अब्बू को तो याद आ गया। कोई बात नहीं, होता है। हाँ जैनी, कहाँ हो ज़यान? अम्मी को पिक करने जा रहा हूँ। तो तुम गाड़ी में लेने गए होगे क्योंकि तुम बता चुके हो कि तुम्हारी अम्मी बाइक पे नहीं बैठती। हाँ, गाड़ी में लेने जा रहा हूँ। अभी कहाँ हो? यार मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। सल्लू को मैंने वर्दा के यहाँ से पिक किया। वो मनोज मेरे पीछे लगे, कुछ खिला दो कुछ पिला दो। हम कैफे गए थे, उनकी इतनी बुरी सर्विस थी ना, सारा टाइम ज़ाया कर दिया। मैं बस डी चौक पर हूँ। चलो, किसी के लिए तो टाइम है तुम्हारे पास। सुनो, तुम मेरे घर के बिल्कुल करीब हो, तुम मुझे आयशा के घर छोड़ सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो अपनी अम्मी को लेने? नर्सरी जा रहा हूँ। बस तो आयशा का घर रास्ते में ही पड़ेगा ना? अच्छा मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम कोई सेल्फी लेकर पोस्ट नहीं करो। ओहो, इतना डरते हो बद्रिका से? चलो आओ तो सही। बस मेरा गीजर बंद था ना तो ठंडे पानी से नहा लिया, रेड लग गई। अब जानी ये बात तो मुझे 150 दफा पता चुका है भाई। गीजर कोई जानबूझ थोड़ी बंद करते हैं। वो गैस का मसला है ना। नहीं भाई, मुझे कोई गैस का मसला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वो सुई गैस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने नाजिश को बोला यखनी बनाने के लिए, वो अभी लेके आती होगी। नहीं 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 भाई मना कर दो, वो रूसा आकर बना देगी। नहीं, खुदा की कसम वाहिद यखनी है जो नाजिश अच्छी बनाती है। आ जाओ, तुम्हारे बहनोई का दिल मैं बहला रहा हूँ कॉमेडी कर करके। कैसी तबीयत है अब आपकी? वैसे रूसा को आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था इस हाल में। शुक्रिया। हाँ तो रूसा के जाने के बाद तबीयत खराब हुई है इसकी। अरे बस वो गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा था, ठंडे पानी से नहा लिया। तो आप मुझे कह देते, मैं पानी गर्म करके दे देती आपको। बस जो किस्मत में लिखी है, अब क्या करें। ओ भाई, फ्लू वगैरह मामूली सी बीमारी है, ये कोई कैंसर थोड़ी का आदमी मर जाए। अल्लाह ना करे। ये देखो, ये मरने की बात अगर मैं अपने लिए करता ना तो कहती फौरन मर जाओ। ये तुम सिर्फ बोलते रहते हो। बहनोई के लिए बोला है तो फौरन तलब उठी मैडम। सांस बंद हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है। मैं आपके लिए अभी नेबुलाइजर लेकर आती हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अरे यार, ज़यान को फोन करके पूछ वो अपनी माँ को कब लेकर आएगा। उसकी माँ तुम्हारी भी कुछ लगती है मेरी जान। अच्छा सुन, तेरे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? कहते हैं सर्दियों में अगर आइसक्रीम खाओ ना तो तबीयत फौरन ठीक हो जाती है। पागल हो गया है। सीरियसली सुनी है मैंने बात। ओए चल यखनी भी शाबाश। चल यार मैं तुझे बुलाता हूं। यार यखनी सर, यखनी है नहीं है। हटाओ इसको। अरे मजे नहीं, नहीं, मजे की नहीं है। पर हट, फटा। तुमने रिंग क्यों नहीं पहनी अभी? अच्छी नहीं लगी थी तुम्हें? आप दोनों साथ पढ़ते थे? जी, मैट्रिक तक साथ थे। उसके बाद, मेरा मतलब है उसके बाद कभी मिलना मिलाना हुआ?
उस जमाने में अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों से कौन कांटेक्ट रखता था बाद में। अब तो सोशल मीडिया की वजह से फिर भी पता होता है कि कौन कहाँ है। ठीक कह रही हैं। वो उस दिन बद्रिका आपके घर से एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट लेकर आई थी। इन्होंने खाए और फौरन पहचान गए। कह रहे थे ये तो रूसा सिद्दीकी के हाथ के हैं। कितनी हैरत अंगेज बात है ना। इतने बरसों में तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन इन्हें किसी के हाथ के, मेरा मतलब है आपके हाथ के एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट याद रहे। You've always judged me, thought I was trash. ज़ुआन, मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही बता रही थी कि शीबा ने मुझसे कहा था कि वो रिंग तुम्हारी अम्मी की है। और तुमने यकीन कर लिया कि मैं चोर हूं, मैं इंतहाई गिरावा इंसान हूं कि मैं अपनी अम्मी की रिंग चोरी करूंगा। वाह बदरका वाह, तुम्हारी कॉमन सेंस पे तो मुझे फातिया पढ़ लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी की रिंग तुम्हारी उंगली में फिट आ जाएगी? तुम खुद चोर हो, खुद चोरी का सामान जो बेचती हो। अगर वो तुम्हारे अंकल शंकल कोई अच्छी पोस्ट बनी होती ना पुलिस की, जेल के पीछे सड़ी होती तुम। अम्मी, 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 अबू का कब से मुझे फोन आ रहा है, घर चले ना यार। आप खाला भी मुझे फोन कर रही है यार। आपका फोन साइलेंट पर है? वो बद्रिका शूट कर रही थी ना, तो उसने कहा था कि फोन साइलेंट पे कर लो, तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं साइलेंट मोड से हटाना ही भूल गई। अच्छा जी, खुदा हाफिज। रूसा की बच्ची इतनी देर कर दी। ओ तुम आओ ना अंदर। कैसी है? बिल्कुल ठीक। जितना ही वाइब्रेंट और अच्छा सैटरडे नाइट होता है ना, संडे उतना ही बोरिंग होता है। दिल घबरा रहा था मेरा घर पे। दिल चाह रहा था नीचे गुजरते हुए सारे लोगों पे थूकूं या फिर पकड़ पकड़ के उन्हें मारूं। भाई बड़ी खतरनाक हो तुम। आप क्या करती हैं जब बोर होती हैं? तो बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। घर, बच्चे और काम, और ज्यादा टीवी नहीं दे सकती। बस कभी कभार रील्स देख लेती हूँ, वो भी मोबाइल पर, हेल्थ रिलेटेड, यू नो, जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। मुझे कहने देना कि आप इतनी बोरिंग क्यों हैं। वैसे एक बात पूछूं, ये 40 और 50 प्लस औरतें, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर, इतनी बोरिंग क्यों हो जाती हैं? या तो अपने हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती हैं, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ गॉसिप। मतलब हर दूसरी लड़की या औरत उन्हें गलतियों का पहाड़ नजर आने लगती है। या तो एतराज करती हैं या तनकीद, पता नहीं कौन से बदले ले रही हैं। मगर मैं जानती हूँ, भले आप थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन आपसे वाइब्स बहुत पॉजिटिव आती हैं, इसीलिए तो मैं खिंची आती हूँ। डरो मत, मैंने बुरा नहीं माना। मैं किसी की राय बदलने की कोशिश भी नहीं करती। किसी नॉवेल या अफसाने में पढ़ा था औरतों के हवाले से कि 40 में तो जिंदगी की शाम हो जाती है और 30 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। मतलब टाइम बहुत कम है मेरे पास। ये शाम, दोपहर और रात की बातों का मुझे नहीं पता। बस इतना कह सकती हूँ कि मर्द औरत को मुकम्मल कर ही नहीं सकता। जब खालीपन फैलता है तो औरत को अपनी तरफ ही देखना पड़ता है। वो या तो खुद ही बाहर निकलती है इन हालात से, या फिर खुद ही गर्क हो जाती है। तो आप बाहर निकल रही हैं या गर्क हो रही हैं? मैं दूसरों को गर्क कर दूंगी। अरे फोन मत उठा लेना। हमारे अब्बा की जरा सी भी तबीयत खराब होती है ना, तो अब्बा इंसान कयामत मचा देता है। बदरका के अब्बू आपके क्लास फेलो थे? हाँ थे। फिर ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? सुनो, तुमने कहा था कि एक जगह का कुनाफा बहुत अच्छा है। कहाँ का है? इधर ही आगे मिलता है। चलो वहाँ चलो, फिर वहीं बैठ के खा ली। जैसे आप कहें। ये देखो कितनी अच्छी सेल्फी आई है। This made me smile. You're looking so good. मुझे सेंड करो ना, I'll share it. हाँ लेकिन मैं इसमें थोड़ी गोल सी आई हूँ। वो मैंने करीब से ली थी ना पिक्चर, मैं तुम्हें भेज दूँगी, अपने पास रख लेना। लेकिन प्लीज आगे किसी को मत सेंड करना।
सारे लोग ना हमसे प्यार कर सकते हैं ना नफरत कर सकते हैं। जो तुमसे प्यार करे उससे प्यार करो, जो नहीं करता उससे दूर हो जाओ। सिंपल लाइफ गोल्स। और इतना परेशान नहीं हुआ करो दूसरों के कमेंट्स पढ़ के। हाँ हेलो बद्दो। हेलो शिबा, कहाँ हो तुम? घर पे रहो? नहीं, मैं कुमैल के साथ कैफे आई हूँ। शिबा तुम प्लीज जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस तुम फौरन से मेरे घर आओ। अच्छा सुनो, शुक्र है तुम आ गई। इतनी देर से तुम्हारी शूटिंग खत्म हुई है। तुम्हारे मियाँ का बड़ा बुरा हाल है भाई, ऊपर जाओ उसको देख कर आओ। वैसे मैंने उनको यखनी पिला दी थी। अरे वो तो मामूली से नजले बुखार में भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो। तोबा, मुझे लगता है औरतों से ज्यादा ना ये आजकल के नाम नेहाद मर्द नाजुक हो गए। मूड कुछ ऑफ लग रहा है। कौन सी नई बात है? मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ और बीवी सिर्फ एक दूसरे को अटका के रखते हैं। कभी मर्द औरत को अटकाता है और कभी औरत मर्द को। भाई जब एक रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो उसको प्रोलॉन्ग करने का क्या फायदा? समझो जब अट्रैक्शन ही खत्म हो गई है तो फिर क्या फायदा कि एक दूसरे के आने वाले वक्त में एक दूसरे को बर्बाद करके तबाह कर दें। अपने साल भी खा जाओ और उसके भी। मूव ऑन करो ना भाई। मुझे समझा रही हो? नहीं नहीं, मैं आपको क्यों समझाऊंगी? आपकी तो इतनी अच्छी फैमिली है, हैप्पी फैमिली, और इतना प्यार करते हैं वो आपसे। कौन? वो इम्तियाज भाई। तो पता है, जब भी मेरे और जवान के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाती है। और ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने मेरे कान में ये बात डाली थी कि वो रिंग तो जवान की अम्मी की है, जो चोरी की होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बद्दो? मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि ज़यान ने तुम्हें रिंग चोरी करके दी है। मैंने तो ये कहा होगा कि ऐसी रिंग खाला के पास भी है। तुम्हें तो आदत है बातों एग्जैजरेट करने की। तुम्हें पता है वो कितना हर्ट हुआ है, और मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ। अब मुझे भी ये बात सोचनी चाहिए ना कि उसकी अम्मी की रिंग मेरी उंगली में कैसे पूरी आ सकती है। ताना दे के गया है वो मुझे कि मेरा आईक्यू कितना लो है। हाँ वैसे ये बात तो मैंने भी नहीं सोची। Why does life have to be so hard on me? क्या हो गया बद्दो? इतना परेशान मत हो, मैं ज़यान से बात करूंगी और वैसे ही वो मेरी बात सुन लेता है। वैसे तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्टूपिड और इमोशनल हो, एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते। और तुम इससे कितनी स्टूपिड बात करती हो, या तो तुम ज़ैनी से दोस्ती रखो या तो मुझसे दोस्ती रखो। ज़ैनी और ज़यान बहुत पुराने दोस्त हैं और दोस्तों की जगह भी अलग होती है। एंड दे आर स्पेशल। तुम्हें अपना कजन नहीं नजर आ रहा? कितना बुरा लगा था उसे रोहेल। क्या हुआ था? उसकी कॉल ही आई थी ना सिर्फ मेरे मोबाइल पर। अच्छा बद्दो मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई हो। मैं नीचे गाड़ी में कब से वेट कर रहा है। कुमैला आया हुआ है? तो तुम उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आई? यार वो नाजिश टू घर पे आई हुई, उसका मैसेज भी आया कि तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। ये नाजिश टू तुम्हारे घर इतना क्यों आती है? बद्दो जैसे तुम्हें नहीं पता कि नाजिश टू क्यों आती है? तो तुम अपनी अम्मी को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे अब्बू और नाजिश भाई दिमाग तो नहीं खराब हो गए? मेरे घर में मेरे एक ही सपोर्टर है, वो है मेरे बाबा। मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। बिल्लू में पता है ना शब्बा, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी कितनी डिस्टर्ब हो सकती है नाजिश टू की वजह से। मेरा ज़यान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम दादी अम्मा हो। जब एक चीज सही चल रही है बद्दो उसको चलने दो, बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। रिंग पहन ही लेती मैं। चलो यहाँ आकर बैठो मेरे पास। गाड़ी की चाबी ले ली थी ज़यान से? हाँ ले ली थी, पर्स में रखी हुई है। इतनी बुरी यखनी बनाई थी नाजिश ने, शायद जिस पतीनी में बनाई थी उसके अंदर वो बर्तन धोने वाला साबुन लगा हुआ था। वो सामने बैठी हुई थी, मजबूरन मुझे यखनी की प्याली पीनी पड़ेगी। ये तुमने बंदरों जैसी टोपी क्यों पहन ली है? अरे भाई सर में हवा लग रही थी, वो बेचारा इम्तियाज है उसने मुझे पहना दी थी। तुम बताओ। हाँ सर पे दुपट्टा लिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी भली तो लग रही हो। मुझे तो तुम भी बड़े अच्छे भले लग रहे हो। ये बीमारी का ना ज्यादा ढोंग मत किया करो। मुझे तो 102 बुखार होता है ना, उसमें भी मैं तुम्हारी खिदमतें कर रही होती हूँ।
तुम्हारी ये हरकत ना बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई है। वो भी जरा सा मामूली सा बीमार होती थी तो पूरे घर में एक अजीब सा डिप्रेशन वाला माहौल फैला देती थी। कसम से बहुत खराब हो रही है तबीयत, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। तुम देखो आमिर, ये नजला जुकाम ना बहुत मामूली चीजें होती हैं, इनको नॉर्मल लिया करो। अच्छा इतनी सख्ती नहीं करो, बस बैठी रहो मेरे पास। बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा बताओ, ये प्रोग्राम कैसा रहा? दुपट्टा लिया था ना सर पे? नहीं, जाली वाली टोपी पहन ली थी मैंने सर पे, मर्दाना। अच्छा ऐसा करो, कुछ खाना बना दो हल्का फुल्का। खुदा के वास्ते अपनी बहन की यखनी नहीं लाना, उल्टियां शुरू हो जाएंगी मुझे। ये टिश्यू उठा लेना प्लीज, वहां पे भी रखे। खबरदार पंखा चलाया। ऐसे क्या देखियो जाओ। ये कपकपाहट तो खत्म होए, कम बहुत। हाँ बोलो। ज़यान, तुमने तो मुझे कहा था इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप। हैव यू सीन ज़हनी स्टोरी? उसने कैसी स्टोरी लगाई हुई है तुम्हारे साथ? कितनी लवी डवी वाइब है उसमें। उसने मुझे कहा था आयशा के यहाँ ड्रॉप कर दो। मेरे पास अब्बू की गाड़ी थी, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। बस यही सच है उस वीडियो के बारे में। अगर तुम गौर से देखो ना तो मैंने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया था उसको, तो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अब उसके एक्सप्रेशंस का मैं जिम्मेदार थोड़ी हो सकता हूँ बदर का। तो मानो या ना मानो, यही सच है। ठीक है, ओके, आई ट्रस्ट यू। उसे तो तुमने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, क्यों? वो अम्मी लगती है तुम्हारी? मुझे तो नहीं बिठाया था। हाँ हम अम्मी नहीं, अम्मी 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 नहीं अम्मी। क्या हो गया? क्यों आधी रात को अपनी अम्मा को याद कर रहे हो? मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर दस्तरखान बिछा हुआ है और बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी, अब्बा जान और वो सारे लोग जो मर चुके हैं उस दस्तरखान पे मौजूद हैं। और मेरी अम्मी हाथ बढ़ाकर कह रही है कि गुड्डू आओ हमारे साथ बैठ जाओ। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि उस दस्तरखान पर कोई तुम्हारे खानदान की जिंदा हस्ती मौजूद नहीं है, हैं? क्या हो गया है? क्यों बुला रही है तुम्हारी अम्मा तुम्हें? भाई अब सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ पता है। और कल से ना मुझे वो इंटरमीडिएट नहीं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है जिसमें 17-18 घंटे का वक्फा होता है। फिर देखना कोई मुझे नहीं कहेगा रूसा की अम्मी। ऐसा सुनो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बिल्कुल खाली है ना, जरा कुछ ले आओ खाने के लिए मेरे लिए प्लीज। हाँ अरे क्या रूसा, क्या लगता है मेरी प्यारी अम्मी परेशान हो गई है मेरे अब्बा की जिंदगी में आने वाली 2 चुड़ैलों से। अब किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इतनी सीधी सादी जिंदगी गुजर रही थी, कोई तो ट्विस्ट आया इस फ्लैट और सादा जिंदगी में। अपनी मर्जी की और मजे की जिंदगी में अब जी रही हूँ। पता है, वो जो मेरी दोस्त की बहन के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, उसने मुझे इतना अच्छा ऑप्शन दिया है
कह रही थी कि ये क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वक्त जाया करियो, अपने लिए स्कूटी ले लो। मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। लैला अम्मी, इतनी रिस्की सवारी, खुदा ना खास्ता अगर आप गिरविर आ गई तो फिर पता चलेगा आपको। तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छी साइकिलिस्ट थी। स्कूल के कंपटीशन में हिस्सा भी लिया था। पहली नहीं लेकिन तीसरी पोजीशन पे आई थी। बस मैं चलाऊंगी और शुरू में किसी से सीख लूंगी। तुम्हारी सादिया आंटी भी तो चलाती हैं, उनसे कहूंगी। मैं सुहान को कह देती हूँ ना, शिबा का कजन। अब सादिया आंटी बिजी होंगी। अम्मी आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मेरी माँ का कैरेक्टर कोई और औरत करती थी, लेकिन ये जो नई एक्ट्रेस आई है ना, इतनी स्मार्ट और इतनी कॉन्फिडेंट, मैं हमेशा से ऐसी अम्मी चाहती थी। मदद करूं मैं आपकी? नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। इसको बस पैक करके भेजना है। सही है। अरे वाह, अरे भाई, मुझे नजर का टीका लगा दो। जब मुंह ही काला हो तो नजर के टीके की क्या गुंजाइश है? क्यों? कसम से बीवियों की और सौतेली माओं की नफ्सियात एक जैसी होती है। और कभी कभी तो मुझे बीवी नहीं, सौतेली माँ लगती है। जालिम, जल्लाद, हर वक्त नुक्ताचीनी कर रहे हैं। सारी सुतेली माँ एक जैसी नहीं होती, जैसे सारे शौहर एक जैसे नहीं होते। ये भाई, मेरे ऑफिस का पहला दिन है, प्यार से मोहब्बत से रुखसत करो ना। ऑल द बेस्ट। ये हुई ना बात। अच्छा, सल्लू से कहना देसी मुर्गी मंगवा लेना मेरे के लिए। भाई कल की यखनी यूं ही पड़ी हुई है, कोई मैं देसी वैसी मुर्गी नहीं मंगवा रही, खुद खर्च कर लें वो। अरे यार तुम भी, ओए बहुत देर हो गई है मुझे। अच्छा, मैंने उषा से कहा है कि मेरे लिए भिंडी बना दे कुरकुरी वाली, और थोड़ी सी दाल भी। मैं भी डाइट शुरू करने लगा हूँ। ये तुमने दूसरा फोन कब से रखना शुरू कर दिया? वो नई जॉब शुरू हुई है ना, तो वो पब्लिक डीलिंग है सारी की सारी, तो मैंने सोचा कि अब ऑफिस के जो काम हुए हैं उसी फोन से करूंगा मैं। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। गुड लक।